अंदर की खबर तो अब खुलकर बाहर आ गई है कि जो ग्रुपिंग है प्रॉपर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और वज़ीर आला साहब को हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो डॉक्टर साहब सवाल सीधा से ये बनता है कि ठीक है हर पार्टी के अंदर इख्तलाफात होते हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी पर एक मुश्किल टाइम है, आपकी जो मेन लीडरशिप है वो जेल में है और आप अडियाला का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं, जिसके लिए आप लोग मौलाना फजल रहमान साहब तक के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, जिन पर माजी में इतनी तनकीद की जाती रही कि आप पीछे भी नहीं मुड़कर देखेंगे तो आप ये भी नहीं कह सकते हम ये नहीं कहते थे। आप जो अंदर के इख्तलाफात हैं इसकी वजह से खुलवा सकेंगे अडियाला का दरवाजा? आप लोगों की पार्टी अगर तितर बितर हो जाएगी, आपस में इतनी ग्रुपिंग होगी, आप लोग इकट्ठे एक साथ नहीं होंगे, तो फिर कैसे चलाएंगे तहरीक, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले मैं किसी हद तक आपसे ये एग्री करता हूँ कि ये टाइम नहीं है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है, जो सेकंड टीयर कह ले या जो भी टीयर कह ले, वो आपस में इस वक्त उलझी है। और उलझे किस चीज के लिए? छोटी छोटी वजारतों के लिए या छोटी छोटी पोजीशनों के लिए, जबकि आपके पास एक बहुत बड़ा एजेंडा ये है कि आपका जो लीडर है वो इमरान खान जेल में है। ठीक है, तो वो उस जगह तक तो मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। देखिए, एक बात याद रखना कि जो असल जो कंपटीशन होता है, मैं सियासत का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, वो पार्टी के अंदर होती है, पोजीशंस के लिए होती है। हर एक एस्पायर करता है कि मुझे ये पोजीशन मिल जाए, मुझे वो पोजीशन मिल जाए। और जो सबसे ज्यादा जो टांगे खींचती हो किसी भी पॉलिटिकल जमात में देख लें, उसमें पार्टी के अंदर ही होती हैं। पार्टी के बाहर मेरा जेयूआई के साथ तो कोई मेरा वो नहीं है ना, सिर्फ हमारा ये होगा कि या हम एलआई बनेंगे या उनकी किसी बात पे हम उनको तनकीद करेंगे या वो हमें तनकीद करेंगे या हम उन्हें बुरा भला कहेंगे या वो हमें। लेकिन पार्टी के अंदर असल मसला होता है और वो चीजें होती है। अब बात आ जाती है कि जो मुझे पता है, असद कैसर, आतिफ खान वगैरह, इन लोगों ने कमेंट करने से और इसके ऊपर ज्यादा वो बात करने से इनकार कर दिया है, इस बेसिस पे कि दिस इज नॉट द टाइम कि हम इस पे डिस्कशन करेंगे। इमरान खान जो बाहर आएगा उसका ताल्लुक ठीक है हम लोगों की अपनी कारकर्दगी से भी है, लेकिन इमरान खान को जो असल प्रेशर है वो इमरान खान का प्रेशर अवाम की वजह से है। जो अवाम है वो इमरान खान के साथ है, वो मेरे साथ, वो असद कैसर के साथ, वो अली अमीन के साथ, वो आतिफ खान के साथ, हम लोगों के साथ नहीं है। आज अगर हम सबको किसी वजह से इमरान खान निकाल दे, जितने भी इस वक्त MNAs है, MPAs है, सेनेटर हैं, जितने भी हैं, सबको इमरान खान निकाल दे और सिर्फ 3 महीने पहले ऐसे लोगों को अपॉइंट वो दे दे, टिकट दे दे कि जिनको उनके नेबर्स भी नहीं जानते, वो सारे के सारे जीत जाएंगे। सो दैट इज व्हाट रियलिटी इज। ये रियलिटी है, ठीक है। अब मेरा ये ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे अली अमीन को थोड़ा सा जरा ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल कि जी देखो, मैं इस वक्त इन चीजों को स्पेयर नहीं करना चाहिए उनको। और जो उन्होंने बाद बयानात दिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो बयानात का इस वक्त आना चाहिए था। मैं पर्सनली, ही इज अ वंडरफुल मैन, उसकी बहुत सारी उसके अंदर सिफात है। हर एक इंसान के अंदर सिफात होती है, हर एक इंसान के अंदर खामियां होती हैं। मेरे ख्याल में ये उनको नहीं करना चाहिए था और इस वक्त वो उन लोगों में से उनको होना चाहिए था कि वो जो पूरी पार्टी को लेकर एज अ वन यूनिट लेकर चले, ना कि अपने जो भी उनके रिजर्वेशन हैं अबाउट वन पर्सन अदर पर्सन। लेकिन डॉक्टर साहब अगर देखा जाए एक पार्टी का मेन फेस है, जैसे सूबाई की आदत चाहे जुनेद साहब के पास चलेगी, जुनेद अकबर साहब के पास, लेकिन वजीर आला की कुर्सी पे तो अलीमीन गंडापुर साहब ही बैठे हुए हैं ना। तो केपीके में आपकी हुकूमत है, वजीर आला केपीके कौन है? अलीमीन गंडापुर साहब। यानी पीटीआई का अगर मेन फेस देखा जाए तो वो अलीमीन गंडापुर साहब है, वो जो पीटीआई को प्रेजेंट करते हैं। अब अगर उन्हीं के अंदर इतने मसाइल और पूरी पार्टी उन्हीं पे उंगलियां उठा रही है, तो फिर हम समझें कि वाकई वो तब्दील होने जा रहे हैं अनकरीब। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये कहूंगा, मेरे ख्याल में थोड़ा सा उन्होंने अपने लिए खुद मसला, बाज बयानात देने के बाद उन्होंने अपने लिए खुद जरा मसला खड़ा कर दिया। और ये चीजें देखिए, जब घर में बड़े ना हों तो ये छोटी मोटी चीजें जरा ज्यादा सामने सरफेस हो जाती हैं। लेकिन अगर आप जब कहते हैं ना कि पीटीआई का फेस, ठीक है, पीटीआई का फेस हर एक है, उनमें से चाहे आप शाहराम कह लें, आतिफ खान कह लें, लेकिन सर वजारत आला का जो मनसब है, जो कुर्सी है, वो तो अलीमीन गंडापुर साहब के हिस्से में है, ये तो माने ना। चले किस्मत की देवी मेहरबान होगी, जो मर्जी समझ लें। इसमें कोई शक नहीं कि उनके पास है, लेकिन फेस ऑफ द पार्टी
ऑल ऑफ अस आर फेस ऑफ द पार्टी एज मच एज ही इज। उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। फेस ऑफ द पार्टी हम सारे हैं, लेकिन उसके पास जो है ना वो इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। असल जंग ही मेरे ख्याल से मेन से फेस बनने की है ना, जो पार्टी आपस में जंग लड़े जा रही है। देखिए वो चीज वो चलती रहती है, ये चीजें चलती रहती है। आपको पता है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी देख लें, उनमें भी ये जंग छिड़ रही है। आपको पता होता है कि मीन में नून में लेकिन डॉक्टर साहब आप बड़ी पढ़ी लिखी बात करते हैं हमेशा, मुझे बड़े अच्छे इस बात से लगते हैं कि आप अपनी पार्टी के भी जो फ्लॉज हैं उन पर खुल के बात करते हैं, और यही मेरे ख्याल से आप हक अदा करते हैं। मुझे ये चीज समझ नहीं आती है कि एक तरफ आप कहते हैं हमारी पार्टी पे मुश्किल वक्त है, जारी बात है लीडरशिप जेल में तो मुश्किल वक्त होता है पार्टी पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर ऐसे हालात में पार्टी में हर बंदा एक की टांग खींच रहा है, और कोई अगर मिलकर आता है खान को तो बाहर आकर पिंक को रेड, रेड को मैरून करके बता देता है, तो ऐसे हालात में आपकी पार्टी मुतहम्मिल हो सकती है कि आप लोग इस टाइम पे आप लोग को इत्तेहाद दिखाने की जरूरत है? देखिए आप बिल्कुल सही कहती हैं, हमें इस टाइम पे एहतियात वो दिखाने की जरूरत है और इस किस्म की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब कभी मुश्किल वक्त आता है ना, तो वहां पे दो किस्म की लीडरशिप सामने आती है। एक वो जो उस दौरान में अपने छोटे मोटे झगड़ों को या इन चीजों को नजरअंदाज करके लार्जर पिक्चर की तरफ बात कर रही होती है, और एक वो जो अपने छोटे मोटे झगड़ों को साथ साथ लिए चल रही होती है और उनको करती है। यहाँ पे मेरा ये ख्याल है कि हम लोग ये गलती कर रहे हैं कि जिसमें हम लोग अपने छोटे झगड़ों को भी साथ लिए चल रहे हैं। इसको इस वक्त नजरअंदाज करना चाहिए। हमें बड़ी जो कैनवस है उसको सामने रखते हुए इन छोटे झगड़ों को नजरअंदाज करना चाहिए। और मेरे ख्याल में इधर आतिफ खान साहब ने थोड़ा सा अच्छा काम किया, उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया सिवाय तैमूर झगड़ा साहब के। लेकिन तैमूर झगड़ा साहब ने इसलिए कमेंट किया, और मैं समझता हूं कि वो करना भी चाहिए था, कि देखिए आप मुझे कहें कि मैं साजिश कर रहा था, वो कर रहा था, मैं इसको इग्नोर कर लूंगा। लेकिन जब आप मुझे कहेंगे कि यार हुमायूं तुम करप्ट हो, तो वहां पे मैं खामोश ठीक है, हर किसी के पास राइट होता है, क्योंकि वो मेरे इंटेग्रिटी के ऊपर आ रहे हैं ना, तो वहां पे मैं थोड़ा सा करूंगा। लेकिन आई होप एंड आई विश के मेरी ये रिक्वेस्ट होगी और मेरी ये एक किस्म की, चूंकि मैं उम्र में बड़ा भी हूं अली अमीन से, मेरी उनको ये रिक्वेस्ट भी होगी कि दिस इज द टाइम कि जहां पे उनको चाहिए कि वो जरा आगे बढ़ के उस पोजीशन के साथ जस्टिफिकेशन करे और इस पार्टी को लेकर एज अ सिंगल यूनिट लेकर चले, ना कि इसके अंदर डिविजन्स क्रिएट करने। डॉक्टर साहब अभी कामरान मुर्तजा, सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ब्रेक से पहले मौजूद थे, और मैंने उनसे पूछा कि डेडलॉक कहां पर आ रहा है, कि ईद के बाद आप लोगों ने जो एहतजाज करना था, एक अलायंस बनाना था, तो JUI PTI एक पेज पर क्यों नहीं आ पा रही? तो क्या जो मामला तय था कि जी कोई भी मुलाकात नहीं करेगा, ना गवर्नमेंट से ना एस्टेब्लिशमेंट से, और इस बात से PTI पीछे हटी, जो बात मौलाना साहब को चुभ गई, आप इस बात की तस्दीक करते हैं? देखिए मेरा नहीं ख्याल के PTI जो है ना वो कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई ऑफिशियल चैनल पे कोई बात कर रही है। पीछे हर एक की बातें हो रही होती हैं, आई एम श्योर हर एक चीज वो कर रहा होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो मेन मकसद, जो मेरी नजर में जो मेरा मेन मकसद होगा मौलाना साहब के साथ, वो ये होगा कि हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की तरफ जाएं। लेकिन मेरा ये ख्याल है जो बातचीत हो रही है, ये बातचीत जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो रही है, ये प्रॉपर्ली बलूचिस्तान और KP की पोजीशंस के लिहाज से और जो हालात हैं उनके लिहाज से हो रही है। आई डोंट थिंक सो इसका कोई ताल्लुक किसी और चीज से होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एग्री करूंगा कामरान मुर्तजा साहब से, कि मैं इस जगह पे करूंगा कि मेरा ये ख्याल है कि अगर इस वक्त जब आप JUI के साथ बात कर रहे हैं, तो यू नीड टू टेक देम ऑन बोर्ड बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स। सो मैं इस पे एग्री करूंगा। मैं आपको सिंपल, आपने कहा ना लास्ट कमेंट, मैं आपको ये कहता हूं कि मेरी तरफ से जो लास्ट कमेंट है वो एक सजेशन है और एक रिक्वेस्ट है, वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, और वो ये है कि आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप डायरेक्टली इमरान खान से मिलिए, ताकि दरमियान में जो इबाम है वो ना क्रिएट हो। ये जो चाइनीज विस्पर होते हैं ना, मैं जो चीज समझता हूँ जो आप कह रहे हैं, मैं उसको अपने लिहाज से समझ के आगे जो बयान करूंगा उसमें थोड़ा सा तड़का लग जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट मिले या किसी बहुत ही काबिले एतबार आदमी को जो कि वन ऑन वन आपके साथ हो, उनको भेजे, डिस्कशन करे, जो भी पॉइंट्स है वो कर लें, और उसके बाद फिर आके उसको उसी वक्त पब्लिक करें। हाँ, उसके साथ आप अपने साथ एक या दो मतलब मेरे लिहाज से तो आप जरूर अकेले जाएं, लेकिन अगर एक या दो शख्स और भी साथ हो, क्योंकि हर चीज में गवाह का होना जरूरी होना चाहिए। ये ऐसे नाजुक मौके हैं, तो मेरे ख्याल में दैट विल बी द बेस्ट थिंग।